ओम शांति। ये रात वाली ही सभा है या चेंज हुआ है? रात को आप लोग कल शाम को बाबा से सब मिले हुए हैं। बाबा की महावाक्य जो भगवान से मिला है, जिसके लिए भगवान आया है। और कल एक नई बातें बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ब्रह्मा श्री कृष्ण बनेगा तो दिल्ली में ही आएगा। ब्रह्मा आदि पिता, जगत पिता, धर्म पिता, विश्व पिता, वो दोबारा जन्म लेगा, इस सृष्टि पर आएगा, राजकुमार बन करके, विश्व का राजकुमार बन करके आएगा। जिसको भगवान दुनिया मानती है वो कहां आएगा भाई? दिल्ली में आएगा। तो दिल्ली वाले को कितना भाग्य है, पहले से अनाउंसमेंट हो गया है कि दिल्ली में भगवान आएगा। भगवान माने कृष्ण, दुनिया तो कृष्ण को भगवान ही मानती है ना। तो भगवान, मास्टर भगवान, विश्व का मालिक कहां आएगा? तो खुशनुमा जीवन है या नहीं है? खुश किस्मत वाले हो या नहीं हो? तो क्या क्लास कराना है? जरूरी है? आपका जीवन बोल रहा है, आपका किस्मत बोल रहा है, आपका चेहरा बता रहा है आप कितने भाग्यशाली हो। हम नहीं कर रहे हैं। हम तो कल सुना तब से हम आप लोगों को बार बार अंदर से धन्यवाद निकल रहा है कि देखो ये कितनी महान आत्मा है कि पहले से दिल्ली में अपना स्थान बना लिया है। दूसरा बाबा ने कहा कि सारे विश्व की आत्माएं दिल्ली में आएगी, राजधानी में आएगी। तो खुश नसीब आत्मा, खुश नसीब आत्मा। अब कितनी तैयारी करनी है? मान लो जो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हद की बात कर रहे हैं, बेहद की छोड़ी अभी एक तरफ रख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आपके घर में, आपके दुकान के ओपनिंग पर, आपके मकान के ओपनिंग पर या कोई प्रोजेक्शन में, तो क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। कितनी प्लानिंग करेंगे, कितने मन में खुशियों का बौछार होगा, मन उछलता रहेगा, जीवन कैसा होगा? थकावट का नजर आएगा, खुशनुमान नजर आएगा। लोग कहेंगे कि क्या है भाई, सारा दिन भागते रहते हो और आपके चेहरे से इतनी खुशनुमा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, इतने खुश मिजाज हो। तो देखो जो वो आत्माएं यहां बैठी है, भले साधारण रूप में है। महाभारत की एक बात याद आ रही है यहां बैठे बैठे कि श्री कृष्ण के लिए चरित्र उनका दिखाते हैं, भागवत में दिखाते हैं कि एक ढकनी माने एक कटोरी छाछ के लिए वो गोपियां उसको नचाती थी। राइट? शास्त्रों में है ना, गोपियां नचाती थी एक चम्मच मक्खन के लिए। कहां विश्व का मालिक, कहां उसको भगवान कहते हैं, और वो भगवान गोपियों के वश में आकर के, प्यार में आकर के एक ढकनी छाछ के लिए डांस करता है। वो जैसे कहती है वैसे डांस करता है, मुरली बजाता है। राइट? विष्णु जी आराम से शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी सीन देख रही हैं। ये क्या हो रहा है? आश्चर्य कर रही है वहां। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी जी आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये गोपियां नहीं है, ये ऋषि मुनि है जो जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या किए हैं। उनका तपस्या का फल गोपियों के रूप में वो
दे रहा है। उसी तरह आप उसी रूप में, भल साधारण रूप में हैं, साधारण घर से आए हैं, साधारण आपका रहने का स्थान है, लेकिन आप कौन हो? सोचो, श्री कृष्ण को अपने घर में बुलाने वाला, श्री कृष्ण को रिसीव करने वाला कितना महान होगा, कितना भाग्यशाली होगा। वो आत्माएं आज इस रूप में हम देख करके, दर्शन करके अपने को धन्य समझ रहे हैं कि हमारा भाग्य है ऐसी आत्माओं को दर्शन करने को मिला नजदीक से। तो हम वो आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। हर कल्प में हम बाबा के साथ, श्री कृष्ण के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ हम पार्ट प्ले किए हैं। सतयुग में भी बहुत नजदीक रहे हैं। नजदीक का हमारे ही घर में कृष्ण था, तो हम नजदीक की बात कहें क्या? वो तो थोड़ी ये हो जाएगा। हमारे ही, क्या दिल्ली को क्या कहें, गांव कहें, शहर कहें, कस्बा कहें, क्या कहें, शब्द नहीं आ रहा है। हाँ, दिल्ली के ही कृष्ण। और आज सोचो, थोड़ा विचार करो, मन देखो, प्रैक्टिकल चेहरा देखो, जीवन देखो, गदगद हो जाएगा। वाह मेरा भाग्य, वाह। अंत में भी जन्म दिया तो कहां दिया? जहां श्री कृष्ण आने वाला है, उस नगरी में मेरा जन्म हुआ है, उस नगरी के हम रहवासी हैं। हम कितना महान हैं, कितना भाग्यशाली हैं। हमारा चेहरा बताए, चलन बताए हम किस नगरी के हैं। सोचो, बाबा ने कह दिया सारे विश्व की आत्माएं किसके ऊपर नजर रखी है, किसके लिए पुरुषार्थ कर रही है? श्री कृष्ण के दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। कहां श्री कृष्ण रहेगा? आपके गांव में रहेगा ना, आपके घर में रहेगा ना, आपके नगरी में रहेगा ना। तो देखो, दुनिया तरस रही है और आप खुशी मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं। तो ऐसे तकदीरवान, क्या कहें, आत्माओं का, भाई बहनों का, ब्राह्मणों का कितना ऊंचा तकदीर है। लास्ट जन्म भी हम भगवान के साथ हैं। मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं 71 से यज्ञ में हूं, 72 से आना जाना था। दिल्ली के भाई बहने आते थे, आते हैं। हमारी दादी कितना खुश होती थी, हमारी दीदी कितना खुश होती थी। दिल्ली दरबार आया है, दिल्ली दरबार आया है। दरबार के नाम से दिल्ली वालों को परिचय दिया जाता था। सब खुश होते थे। क्यों खुश होते थे ये पता नहीं था। कल पता लगा, अरे दिल्ली में तो श्री कृष्ण आ रहा है, इसलिए दीदी दादी सारे यज्ञ दिल्ली दरबार को देख करके, दिल्ली के भाई बहनों को देख करके, दिल्ली जोन की भाई बहनों को देख करके हमारे यज्ञ ही नहीं, दादी दीदी ही नहीं, हमारे बड़े नहीं, बाबा भी वतन से खुश होता है। जब भी ईसा का अव्यक्त बाबा का प्रोग्राम होता था और दिल्ली के ग्रुप होता था, तो बाबा दिल्ली वालों के ऊपर हुज्जत रखता था, हुज्जत से बात करता था। दिल्ली दरबार है और दिल्ली में सचमुच कितने महान हमारे ब्राह्मण, हमारे बड़े, हमारे महारथी। कल ब्रिजमोहन भाई सुना रहे थे कि दिल्ली में कोई ऐसा महारथी नहीं होगा जो दिल्ली में रहा नहीं होगा यज्ञ का। सारा यज्ञ हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, लेकिन रहने के लिए दिल्ली में। क्यों? ये गुप्त राज था, अपना अपना राजधानी में जगह बनाने के लिए, चाहे वो सेवा का ही बहाना क्यों न हो। आज पता लगा कि वो आत्माएं दिल्ली में क्यों गई।
चाहे हमारी दादी जानकी हो, चाहे हमारी दीदी हो, मनमोहिनी दीदी। मनमोहिनी दीदी को बाबा पहले दिल्ली में रखा था, दिल्ली का इंचार्ज बनाकर रखा था। तो आज ये सीक्रेट, कल की मुरली से ये पता लगा कि अरे दिल्ली सचमुच साधारण नहीं है, ये बाप दादा का दिल है। जो बाप दादा का दिल है, भगवान का दिल है, वो बताओ उसका चेहरा खुशनुमा पूछने की बात है, खुश मिजाज पूछने की बात है। उनको देख करके, आपको देख करके लोगों का जीवन चेहरा खुशनुमा हो जाए, खुश मिजाज हो जाए, कोई कैसी स्थिति में आए उसकी स्थिति बदल जाए। वो महान आत्मा यहां बैठी है। तो अब हम देखें कितनी बड़ी जवाबदारी कल के मुरली में मिल गई है। अब हमको कितना तैयारी करनी है, हम अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाना है, कितना बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा बेगमपुर का बादशाह, मुरली यहां से शुरू किया। कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे बादशाहों को बेगमपुर का बादशाह कहते हैं, लेकिन उसको गम रहता है। क्यों? राजधानी चलाने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा पोस्ट है, मालिक हैं, लेकिन उनको चिंता भी साथ में है। सारे देश को चलाने के लिए कहां बाढ़ है, कहां सूखा है, कहां ठंडी है, कहां बर्फ पड़ रही है, कहां कुछ हो रहा है, उनको चिंता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चिंता है। ये बेगमपुर के बादशाह को कोई चिंता है? क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि चिंता भगवान को दे दिया, भगवान ने आकर के ले लिया। फखुर दे दिया, गम भगवान को दे दिया। बाबा ने कल क्या बोला? बच्चे गम दे दो। भगवान आकर के क्या मांगता है? क्या मांगता है? बोलिए। गम मांगता है। दुख दे दिया, गम दे दिया, कोई कमी कमजोरी है भगवान को दे दिया, तो हम क्या हो गए? कौन सा बादशाह जो हमारे डिक्शनरी में गम नहीं है? बादशाह हैं वो बादशाह। तो वो तो सतयुग में होंगे। सतयुग का दुनिया आज हमको दिखाई दे रही है कि ये बेगमपुर के बादशाह, जिनके अंदर, जिनके डिक्शनरी में गम नहीं है, वो बादशाह, वो प्रिंस बैठे हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। अब बाबा ने ये भी कहा कि माया देख रही है, सुन रही है, पेपर लेगी। क्या बड़ी बात है? जिनके साथ भगवान है और जो हर कलप में पार्ट बजाते आए हैं, उनको चलते चलते अगर कुछ हो गया तो कोई चिंता की बात है क्या? हम शारीरिक कुछ हो गया, भाई जा रहे हैं, फ्रैक्चर हो गया या और कोई बीमारी हो गई, चिंता करनी है? नहीं, इसमें कल्याण है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के हर बात में कल्याण है। हम कल्याण को ढूंढे। हो सकता है तपस्या वर्ष चल रहा है, मास चल रहा है, तो बाबा ने, हम बहुत ध्यान नहीं देते थे, अब बैठा दिया है कि एक स्थान पर बैठकर तपस्या करो। हमारा भाग्य है, श्री कृष्ण को रिसीव करना है, भाग दौड़ से रिसीव नहीं करेंगे, बैठ करके तपस्या करो। बहाना एक बन गया, एक बहाना बन गया ना। तो उसी तरह कोई भी, हमारी दादियों ने क्या पेपर नहीं दिया क्या? कौन सी दादी है, नाम बताइए? लेकिन हंसते हंसते पेपर दिया। उनके चेहरे पर खुशनुमा। बीमारी सुनेंगे, डॉक्टर सुनते हैं ये बीमारी, ये पेशेंट, ये बीमारी है, वो घबराते हैं और दादियों के पास आते हैं, दादियों को देखने के लिए, वो खुश हो जाते हैं। अरे, उनको पूछना पड़ता है। अगर दादी चेयर पर बैठी है और भी भाई बहने चेयर पर बैठे हैं, सोफे पर बैठते हैं, तो डॉक्टर आके पूछता है पेशेंट कौन है? रियली
पेशेंट कौन है, उनका चेहरा खुशनुमा। क्यों? वो बीमार नहीं है, उनको हॉस्पिटल में ले गए हैं, बीमारी के कारण ले गए हैं ना। बीमार हैं लेकिन बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। कल मम्मा को बाबा ने याद किया कि साकार दुनिया में कौन है? मम्मा है ना। तो मम्मा क्यों मम्मा बनी? बाबा ने कहा, मम्मा ने जीवन में उतार लिया। बीमार है, कैंसर है, दर्द है। 45, 43, 46 में कैंसर की दवाई नहीं थी। आज तो दुनिया भर की दवाइयां निकल गई है। तो तकलीफ है, लेकिन मम्मा के चेहरे से जरा भी पता नहीं लगता था मम्मा बीमार भी है। इतनी तकलीफ थी। मम्मा जा रही है, विदाई ले रही है इस शरीर से, अब शरीर को छोड़ रही है, बैठी है इतनी गहन मुद्रा में, इतनी खुशनुमा चेहरा है, लोग देख करके प्रसन्न। बाबा उसी समय जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, तो बाबा क्रॉस किया मम्मा के आगे से, मम्मा को देखा। बाबा ने कहा, मम्मा अंगूर पके हुए हैं, क्या आप बच्चों को अंगूर खिलाएंगे? नई बात नहीं सुना रहा हूं, पुरानी बात है। अंगूर खिलाएंगे? मम्मा कहती है, जी बाबा। ये नहीं कहा कि अब मैं जा रही हूं बाबा, विदाई ले रही हूं शरीर से, मुझे बहुत दर्द है, चेहरे पर जरा भी नहीं। मम्मा ने जाते जाते तकलीफ में बाबा को कहा कि जी बाबा। बाबा अंगूर मंगाए, साथ में बैठ गए, अंगूर देते गए। मम्मा अंगूर सबको दृष्टि देकर के खिलाती गई। लास्ट में मम्मा का हाथ ठंडा हो गया, हिले नहीं। बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर टच करके बाबा देने लगे। कुछ देर में देखा बाबा, अब मम्मा जा रही है। सारी दादियां बाबा दृष्टि दे रहे हैं और मम्मा विदाई लिया। ये खुशनुमा, ये स्थिति हमारी मातेश्वरी। सोच लो, यज्ञ के मालिक, उसको ये हो सकता था, अरे हम इतना यज्ञ बनाया है, ये किया है, अभी थोड़ी सी ये हमको मिल रही है, अभी बेगरी पार्ट से हम थोड़ा ऊपर आए हैं, थोड़ा और दिन हम बाबा को रिक्वेस्ट करें, थोड़ा और हमारे को जीवन दे दे। नहीं, जो बाबा को मंजूर, जो बाबा को इच्छा, वो इच्छा हमारी इच्छा है। और मम्मा अव्यक्त हो गई, सब लोग दृष्टि दे रहे हैं। तो मम्मा को भी तो पेपर देनी पड़ी, लेकिन पेपर में क्या हुआ? किसी को पता नहीं लगने दिया कि हमको बीमारी की तकलीफ भी है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम बाबा मम्मा के बच्चे हैं ना। हमको भी कोई तकलीफ हो जाए तो चेहरे पर नहीं दिखाई दे। इस तरह की हमारी चेहरा हो, इस तरह की हमारी जीवन हो, इस तरह के हमारे चलन हो, तब तो प्रत्यक्षता होगी, तब तो लोग कहेंगे, तब तो रिश्तेदार पांव पड़ेंगे, अरे मम्मी को इतना तकलीफ। लेकिन इसके चेहरे से देखो, इसके वाइब्रेशन देखो। किस दादी को सुनाए? एक और बात सुना देते हैं। नीमो शांता दादी, जो बाबा की डॉटर, ब्रह्मा बाबा की डॉटर, उसको अस्थमा, जनवरी का मास, बेगरी पार्ट, इतनी अस्थमा थी कि अब गई तब गई। बाबा के पास मैसेज गया कि नीमो शांता दादी बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है। और इतना तो पैसा नहीं था जो बाबा कह दे कि इसको अहमदाबाद ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा संदेशी को भेजो वतन में और वहां से दवाई लेकर के आया। अब आप सोचो,
ब्रह्मा बाबा ये देते हैं, जवाब देते हैं कि संदेशी को भेजो। हम सबको पता है वतन में कोई फार्मेसी नहीं है जहां से दवाई लेके आएंगे। दवा का दुकान वतन में नहीं है। संदेशी गई, शिव बाबा ने क्या दवाई भेजा? बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। सोचो, माउंट आबू, जनवरी का मास, ठंडी कितनी, अस्थमा बीमारी कैसी है, और उसको बर्फ के पानी से नहला दो, दवाई वतन से आ गई। संदेशी ने बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्ची को जाके सुना दो, तो तुम्हारे लिए बाबा ने ये दवाई भेजा है। संदेशी जाकर के निमो शांता दादी को सुनाया। निमो शांता दादी खुश हो गई, बाबा ने औषधि भेजा है ना, क्या फर्क पड़ता है। संशय नहीं, अरे मैं अस्थमा से मर रही हूं, ठंडी लग रही है, और ऊपर से तुम ठंडी पानी डालोगे, या ठंडी पानी से मैं नहाऊं? संशय नहीं, बाबा ने कहा है ना, लाओ ठंडा पानी, हमको बर्फ का पानी से मुझे नहलाओ। खुशी खुशी बाथरूम में बैठ गई। अब कौन उसके ऊपर नहलाए, क्योंकि बर्फ के पानी डालेंगे वो जाएगी, चिंता नहीं। तो कोई भी दादियां कोई भी तैयार नहीं हुई। बाबा के पास मैसेज गया, बाबा कोई उनके ऊपर बर्फ के पानी डालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा कि जो संदेशी वतन से संदेश लाई है उसको बोलो बर्फ के पानी डाले। वो संदेशी कांपने लगे, लेकिन बाबा का हुक्म है, बड़ा बाबा का दवाई है। उसने बाथरूम में बर्फ के पानी जैसे बकेट उठाई, ट्रांस में चली गई। वहां बाबा ने बोला कि बच्ची पेपर में 100% पास हो गई, इसकी बीमारी दूर। नहीं तो दादी रिजेक्ट कर सकती थी, हम नहीं ये ट्रीटमेंट लेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन निश्चय कौन दवाई भेजा है, दवाई क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या दवाई है वो कुछ नहीं है, दिया किसने है। तो हम लोग हाथ किसके पकड़े हैं, हम किसके बच्चे हैं। अगर कुछ हो गया, चेहरा खुशनुमा, सोचो प्रैक्टिकल जीवन हो, वो किसका होगा? जो बाबा के लॉ में लीन होगा। भगवान क्या, अरे क्या मेरा भाग्य है। हमारी कमियों को लेकर के हमको फखुर दे दिया, खुशी दे दिया, गम लेकर के हमको फखुर दे दिया। कौन दुनिया में ऐसा होगा? कोई होगा? बाबा एक है, परमात्मा है, शिव बाबा है। हमारे को रात को बोला, बच्चे फखुर दे दो, गम दे दो, फखुर ले लो। भगवान फखुर खुशी देने आया है। आप सोचो, भगवान खुशी दे रहा है ना, हम किस लिए ये करें? चलते चलते कोई बीमारी हो जाती है, हम इतना बाबा को याद करें। ओहो मेरा भाग्य कितना सुंदर है। दुनिया भगवान को याद करती है, ढूंढती है, और भगवान मेरे साथ रहता है। सोचो, आज ऋषि मुनि महर्षि मंदिरों में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या में लीन हैं। कहीं से लाइट दिखाई दे, कहीं से कुछ दिखाई दे, कहीं से एक शब्द, आवाज, ध्वनि सुनाई दे कानों को, और हम ईश्वर की प्यार में। बाबा क्या कहता है? अरे तेरा मेरा छोड़ो, तेर मेरा मेरा छोड़ो, ये तेरा कर दो। दो ही शब्द बताए ना, तेरा छोड़ो, तेरे को मेरे में बदल दो। एक शब्द, कल की मुरली।
कितना बाबा मेहरबान है। हम लोग द्वापर से पुकारते आए हैं और संगम पर बाबा मिल गया, हमारे ऊपर वो मेहरबान है, और हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं, कुछ न कुछ ये बना देते हैं। क्या करें, आज बहुत ठंडी है इसलिए मैं मुरली सुनने नहीं जाऊंगा, घर में ही सुन लेते हैं, ऐसे संकल्प आता है। सुबह नींद खुलती है, अरे 5 मिनट और थोड़ा लेट जाएं, 4 बजे उठेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 4 बजे से याद करेंगे। और ऐसे नींद माया ऐसे सुला देती है, 6 बजे उठते हैं। अरे हमारे अंदर ऐसी लहर, ऐसा उमंग, हमारे उमंग को देख करके माया थर्राती रहे, कांपती रहे, यार इनके नजदीक नहीं जाना, इनमें इतना उमंग है, इतनी लहर है, इतनी बाबा में लगन है, परमात्मा से इनकी इतनी प्रीत है, जो हमारे तरफ ये नजर नहीं डालेंगे। ऐसी होनी चाहिए। हमारे भक्ति का, हमारे तपस्या का फल हम खा रहे हैं, बाबा दे रहा है, हर प्रकार से दे रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है बाबा, हर कदम पर हमको शिक्षा सावधानी देता है। आप सोचो, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा 84 साल से पढ़ाए और उसी लगन से पढ़ाए जिस लगन से फर्स्ट दिन और आज 84वां दिन। कोई बाबा की कमी हुई है क्या? मुरली था, चाहे वो दादी के तन में बाबा आकर के बोला और कल वीडियो में हमने देखा, कोई अंतर? मेरे को तो अंतर नहीं लगा। हमने दोनों मुरलियां दादी के तन में भी सुना, कल वीडियो में भी देखा। भगवान बोल रहा है, एक एक को भाषणा दे रहा है। हमारा मन कहां जाता है? क्या देखता है? किसको देखता है? क्या चाहिए? प्राप्ति इतना है, पड़ोसियों को हम देखें, उसका एक बंगला तैयार हो गया, 2 बंगला तैयार हो गया, हमारा तो वही पुरानी बंगला है, पुरानी झोपड़ी है। हमारी मन ये हो नहीं, उसका बंगला तैयार हो रहा है, वो पत्थर और ईंट का बंगला तैयार हो रहा है, बनाया है। हमारा महल भगवान बना रहा है हमारे लिए। सतयुग में हमको क्या मिलेगा? आप लोगों को क्या मिलेगा जी? महल या बंगला? महल मिलेगा। वो महल ईंट पत्थर का होगा, किसका होगा? हीरे जवाहरात के महल जिसके होंगे। आप सोचो क्या कर रहे हो, अपने आप से बातें करें ना। हीरे जवाहरात का भगवान महल हमको दे रहा है, हमारे लिए बना रहा है महल। हम नाचते रहे, परिस्थिति क्या है? मन का संकल्प है। भगवान के बच्चों के पास कोई परिस्थिति आ नहीं सकती है। हमारी दादियां, हमारा बाबा 3 साल तक बेगरी पाठ चला। आप लोग कहानी सुना होगा। दोपहर का भोजन क्या बनेगा कुछ पता नहीं है, भंडारे में 4 आना पैसा नहीं है, लेकिन बाबा का चेहरा, दादियों का चेहरा, मम्मा का चेहरा मुरझाया हुआ देखा कभी भी? ऐसी परिस्थिति में भी बाबा डांस करता है। हिस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा। बेगरी पार्ट है, 400 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं है, और बाबा को नशा। अरे मैं तो कल श्री कृष्ण बनने वाला हूं, श्री नारायण बनने वाला हूं। 93 इयर्स के बाबा, और अपने रूम में घुटने के बल चलता है। दादियां देखती है बाबा को क्या हो गया? बाबा कहता अरे बच्ची, कल तो इतना छोटी मिचनू बन करके ऐसे चलेगा। नशा। उनको बेगरी पार्ट का चिंता नहीं, ये बच्चे क्या खाएंगे। और हमारी दादियां सुनाती हैं, सुनाती थी। एक
दिन ऐसा दिन नहीं आया कि कोई भूखे रहा हो। नशा, उमंग, उत्साह, लगन, खुशनुमा मिजाज चेहरा कौन मिला है? क्या प्राप्ति हो रही है? ये जो कर रहे हैं वो 21 जन्मों के लिए कर रहे हैं, कोई साधारण तपस्या नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट याद किया, साधारण याद नहीं है, 21 जन्मों के लिए हो रही है। आज एक जन्म के लिए कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करता है एक जन्म के लिए। आईएएस ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया, जा रहा है फील्ड में, एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया, दूसरा जन्म वो कलेक्टर का होगा? नहीं होगा। तभी भी एक जन्म के लिए इतना मेहनत करता है। और हम सब बाबा के बच्चे जो कर रहे हैं 21 जन्मों तक हमारा चलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछें। कितनी कठिन परिश्रम वो अपनाते हैं बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और हम लोगों को कोई कठिनाई है क्या? बाबा ने कहा कि अरे मोहब्बत से तो याद करो। कल के मुरली में था, बाबा को याद मोहब्बत से करो। भगवान मिला है, क्या दे रहा है? आंख खुलते कौन गुड मॉर्निंग करने आता है? सोचो तो सही, भगवान आता है। हर पल, हर क्षण उस खुशी में नाचते रहे, मन नाचते रहे, पांव से नहीं नाचना है, नहीं तो लोग कहेंगे क्या हो गया। खुशी के चेहरा हमारा इतना ये हो, लोग हमारे को देखें तो उनका गम दूर हो जाए। दुख में आए, हमारे नजदीक आए तो वो खुश होकर के जाएं। हमारी दादियों ने, बाबा ने किया। कितने गम में, कितने प्रॉब्लम लेकर के बाबा के सामने लोग आते थे। बाबा को ये सुनाऊंगा, बाबा को ये सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा। और बाबा जब दृष्टि देते थे सब कुछ भूल जाते थे और शरीरी हो जाते थे। बाबा को पूछना पड़ता था, बच्ची कुछ क्वेश्चन है? बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, सब कुछ भरपूर। दृष्टि से। तो क्या हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं ना, दादियों के बच्चे हैं ना, दादियों के साथ रहे हैं ना। जब दादियां इतना तपस्या करके बन सकती है, बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा मम्मा बन सकते हैं, क्यों हम लोग नहीं बन सकते हैं? तपस्या करना है एकदम। 1 मिनट भी टाइम मिले, इस कलयुगी इस भौतिक दुनिया की कोई चीज हमको दिखाई न दे, बुद्धि बाबा में। अरे कौन मिला है? कितने वर्षों के बाद मिला है, कितनी तपस्या के बाद मिला है, कितने घड़ी के लिए मिला है, कितना दिन ये चलने वाला है? अपने आप से पूछो। हे मरे मन, कहां भटक रहे हो? अपने से बातें करें। क्या कमाई हो रही है? कैसा समय चल रहा है? 21 जन्मों के लिए। किसी युग में हम पढ़ाई पढ़े हैं, कुछ भी किए हैं, कमाई किए हैं, 21 जन्मों के लिए नहीं किए हैं। केवल एंड केवल संगम पर 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हैं। कितना अटेंशन देना है हम लोगों को, कितना उसका महत्व रखना है। बाबा के याद में खो जाएं, रिवाजी याद नहीं, वो मेरा बाप है, हम परम धाम निवासी हैं, नहीं, परम धाम में ही रहें, उसके साथ चिपके रहें, उसके शांति, उसके शक्ति, उसके गुणों में हम इतना लौलीन रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान के नजदीक परम धाम में बैठने का इस कल्प में मुझे इस शरीर में चांस मिला है।
ऐसे ऐसी तपस्या करें। हम अब ज्ञान मुख से किसी को सुनाए नहीं, हमारे नजदीक लोग आए और वो भरपूर हो जाएं ज्ञान से, हर चीज से। हमारी दादियों ने किया। दादी जानकी को हमने देखा, लास्ट तक देखा, चला नहीं जाता था, व्हील चेयर पर आती थी, हाथ हिला देती थी, इसी स्टेज पर 25,000 की सभा, नाचने लगती थी। कैसे? उनकी तपस्या से, उनकी वाइब्रेशन से। जब दादी 25,000 को नचा सकती है बिना घुटने से, बिना खड़े होकर के व्हील चेयर पर, क्या हम उनके बच्चे, क्या हम उनके ये? हम अपनी तपस्या से अपनी परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को नहीं सुख दे सकते हैं, नहीं नचा सकते हैं। ऐसी लौलीन, ये मेरा भाग्य है, भगवान का हाथ मिला है। भाग्य को देखते रहें, क्या मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है। खो जाएं, लौलीन हो जाएं। वाह, जिसके लिए ये नयन तरसते थे, दुनिया की नयन तरसती है, आज वो नयन पा करके भरपूर हो गया। आंखों से आंसू आए, मोती बरसे, वाह मेरा नयन। अब ये नयन कोई दुनिया के और किसी चीज में डूब नहीं सकती है, दिखाई नहीं देगा, देखते हुए नहीं दिखाई देगा। हमारी मम्मा की एक बात सुना देते हैं। मम्मा बहुत बार सुनाए भी हैं, आप लोग ऐसे भी सुना होगा। मम्मा इतनी अपने ऊपर अटेंशन रखती थी। एक बार की बात है, बॉम्बे में मम्मा थी, रमेश भाई, निर्वैर भाई, मम्मा एक कार में कहीं सेवा पर जा रहे थे। एक बहुत सुंदर बोर्ड रास्ते में आया। रमेश भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनका ध्यान गया, बहुत आकर्षित, अट्रैक्टिव बोर्ड था, आकर्षण करने वाला था। गाड़ी आगे गई, स्पीड में थी। रमेश भाई मम्मा की तरफ मुंह करके कहते, मम्मा ये बोर्ड देखा आपने? तो मम्मा चुप रही। तो रमेश भाई सोचा कि शायद मम्मा ने सुना नहीं, गाड़ी स्पीड में है। दोबारा कहा, मम्मा ये बोर्ड आपने देखा? तो मम्मा रमेश भाई की तरफ मुंह करके कहती है, रमेश जब सेवा होती है तो मम्मा शरीर में होती है, नहीं तो मम्मा बाबा के पास होती है। मातेश्वरी जी ने ऐसा तपस्या करके मम्मा का सीट लिया ना, तो हम लोगों को भी ऐसी तपस्या, ऐसा बाबा के लौ में लीन रहें, बाबा से ऐसी मैग्नेट की तरह हमारा ये हो जाए, बाबा से हम नीचे आए ही नहीं। कोई बुलाए तो आए, कुछ ड्यूटी हो, कुछ सेवा हो, वो आए। ऐसा ना हम उसमें लीन हो जाएं, ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी दादियां लीन थी, यज्ञ का नुकसान हुआ। जहां गई, जिस काम में हाथ लगाया, उस काम में सफलता मिली। तो हम भी बाबा के साथ लौ में लीन रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे, तो हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में ऐसा एक अलौकिक आकर्षण होगा। हमारे नजदीक आएंगे लोग, जिस काम में हाथ लगाएंगे वो काम सफलता हुआ ही पड़ा है। आज लौकिक में देखो, कोई दुकान खोलता है, कोई नया काम करता है तो कहां जाता है? मंदिर में जाता है, माथा टेकता है, सिर नवाता है और आकर के काम नया शुरू करता है। सिर नवाने से, सिर झुकाने से, नमस्ते करने से उसके काम ठीक हो जाते हैं। हम बाबा के पास रहेंगे, बाबा के शक्तियों के साथ रहेंगे, तो क्या हम घर का काम, लौकिक काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा?
दिल पर हाथ रख के पूछो। हम रहते नहीं हैं, हम इधर उधर की बातों में रहते हैं, इधर उधर की बातें देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है। अगर बाबा के साथ रहें, बाबा को अपने साथ रखें, माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं अपने घरों में, सब लोग ड्यूटी पर चले गए हैं, आप माताएं अकेली हो। टीवी खोल के देखने के बदले, मोबाइल पर व्हाट्सएप देखने के बदले बाबा को बुला लो। बाबा आप आओ, हम फ्री बैठे हैं, आपसे रू रियान करेंगे। अरे कल की मुरली आपने बहुत अच्छी सुनाई है, वो उस पर रू रियान करेंगे। बाबा से बातें करो। भोजन बना रहे हैं, बाबा को बुला लिया, बाबा आप आओ, हम अकेले हैं, 4 मेहमान आ गए हैं, अचानक आए हैं, प्रोग्राम नहीं था, आ गए हैं, अब उनको भी ब्रह्मा भोजन खिलाना है, आप आओ, मुझे मदद करो। करेगा। भोग लगाएं, हम ऊपर ना जाएं, बाबा आज बहुत काम की हूं, थक गई हूं, आप नीचे आओ, आप भोग स्वीकार नीचे आकर के करो। बंधा हुआ है, अरे एक ढकनी छाछ के लिए वो नाच रहा है, तो हमारे प्यार में वो भोजन हम खिला रहे हैं, छाछ तो नहीं पिला रहे हैं। सोचो, इतना प्यार हो भगवान से, इतनी हुज्जत हो, हमारा इतना प्यार हो, उस प्यार में डूबे रहें, उस प्यार में उसको खींच करके रखें। हमारे प्यार में ऐसा बंध जाए कि वो वतन भूल जाए। हमारा घर वतन में है, मैं वतन के वासी हूं, वो बाबा भूल जाए, हमारे प्यार में हमारे साथ ही रहे। ऐसा ये संगम का समय है, हमारा भाग्य है। भगवान ने सब रास्ते खोल दिया है, बता दिया है, ढूंढना भी नहीं है, 1 सेकंड में परम धाम चले जाओ। आज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि, उनको पता भी नहीं है परम धाम है कहाँ। वो तो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। वो पीपल में देख रहे हैं, पेड़ में देख रहे हैं, पौधे में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं, आग में भगवान को देख रहे हैं। आग में वो जल रहा है क्या? नहीं, भगवान तो प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, खुशियों का सागर है, वो आग नहीं है। तो इसलिए इतना क्लियर कंसेप्ट हमको मिल गया है, रास्ता मिल गया है, तो क्या करना है? चलना है, दौड़ना है, जंप लगाना है। थोड़ी सी घड़ियां रही है, अपने भाग्य को इतना चमका देना है कि 21 जन्मों तक आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से रहें, कोई नौकरी की, कोई कमाने की चिंता नहीं रहे। यही भाग्य बनाने का समय है। इतना हम लोगों को फख्र, इतनी खुशी, अपने भाग्य को गुण गाते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरे तकदीर, भगवान हमारे ऊपर खुश है। अरे बच्चे तुम भोले भाले हो, भगवान को पहचान लिया। वो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग भगवान को अभी तक पहचाने नहीं, वो सर्वव्यापी में घूम रहे हैं। तो हम कितना भाग्यशाली हैं, हमने भगवान को पहचान लिया। लेकिन पहचान करके किया क्या? थोड़ा वो भी एक क्वेश्चन पूछ लो। भगवान को पहचान लिया, सब कुछ अनुभूति कर लिया, हमने किया क्या? क्या वो जो चाहता है वैसा बने? अगर नहीं बने हैं तो कब बनेंगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कब बनेंगे? एकांत में बैठ करके, कहां भी बैठ करके अपने आप से बातें करो। ये मेरे मन, कब बनोगे? कब बाबा को बाप समान बनोगे? कब फरिश्ता बनोगे? बाबा ने कल ये भी सुनाया, बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताया है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति का अनुभव करें, 5 स्वरूपों का अनुभव करें, 100 दर्शन चक्र घुमाने का अनुभव करें, मन मना भाव रहें। ये कब रहेंगे? सतयुग में फ्री होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे गार्डन वहां रहेगा, वहां मन मना भाव करते रहेंगे।
सोचो, किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? अपने मन से पूछो, किसी से नहीं पूछना। हे मेरे मन, सतयुग में चल करके 400 रूपों का याद करेंगे, 500 रूपों का याद करेंगे। यहां करना है, इतना याद करना है कि उसी स्वरूप में टिके रहें। वाह मेरा स्वर्ग का महल, वाह मेरा तकदीर, कितना सुंदर महल होगा, कितना सुंदर परिवार होगा, कितना सुंदर हमारा ये होगा, गार्डन होगा। खोए रहो ना। हम एक दूसरे के ये ना करें, ये मेरे लिए पेपर है, ये मेरे लिए बिघन है। नहीं, हम उनको इस नजर से देखें। परिवार है ना, यही परिवार है ना, यही परिवार हमको स्वर्ग में मिलेगा, या कोई और परिवार आएगा? कोई और परिवार तो नहीं आएगा ना। हम सब बैठे हैं, हम सब ही स्वर्ग में जाएंगे ना। तो कुछ हो गया आपस में, कुछ मतभेद हो गई बातों का, या पूर्व जन्मों का, या पूर्व में कोई हिसाब किताब बनाकर आए हैं, तो घर हम सब जा रहे हैं तो एक दूसरे से लेन देन करके जाएंगे ना, क्लियर करके जाएंगे ना। तो लेन देन में प्यार से कर दे ना, स्नेह से रिटर्न करे ना। दुखी होकर क्यों करते हैं, कटु क्यों शब्द निकालते हैं? अच्छा भाई आपका ये है, ले लो, थैंक्स। आप इतना लेट क्यों आए, पहले आ जाते ना, हम दे देते। इतना प्यार हो परिवार में, इतना स्नेह हो। सारा दिन बस लोग कहें सचमुच भगवान मिला है तो इनको मिला है, लोग कहें, हम नहीं कहें कि मेरा बाबा आ गया। लोग कहें कि नहीं, इनका बाबा इनके साथ है, अनुभव हो रही है। ये है खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत। हमारा किस्मत बहुत ऊंचा है, हम अपने भाग्य को देखते रहें, हर पल अपने ऊपर अंकुश रहें। मेरा मन कहाँ जा रहा है, समझाएं, उसको बुझाएं, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए? इतने दिनों में संतुष्ट नहीं हुए, अब थोड़ी सी घड़ियां मेरे को सहयोग दे दो। इतने घड़ी तो, इतने युग तो मेरे को भटकाते रहे और हम भटकते रहे तुम्हारे कहने से। अब मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अब थोड़ी घड़ी रह गई है, आप मुझे सहयोग दो, बाबा में लग जाओ, बाबा के प्यार में लग जाओ, बाबा की प्राप्तियों में लग जाओ, बाबा के स्नेह में लग जाओ। इस तरह से खुद से बातें करें। एक मिनट भी कोई मनुष्य, कोई देहदारी से बात करने का फुर्सत न हो। हाँ, उनको कोई काम है, वो मेरे पास आए, बहुत प्यार से उनके सुन करके उनको जवाब दो, संतुष्ट होके जाएं। ऐसा नहीं कि बहुत हम तपस्वी हैं, कोई आए उसको डांट के भगा दिया। ये तपस्या नहीं है। बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया, दादियों ने ऐसा कभी नहीं किया। हम लोग 50 बार जाते थे बड़ी दादी के पास, ये बीमार है, ये बीमार है, ये हो गया, वो हो गया। कितना भी बिजी रहती थी, वो सुनती थी। और नहीं तो क्या कहती थी मेरे को, हम नाश्ते करने जाते हैं ना, उस समय कोई नहीं होता है, तुम आ जाना, नाश्ते पर सारा समाचार सुनाना। अपनी नाश्ते का टाइम सेवा के लिए है, नाश्ता तो कर लेंगे, प्रैक्टिकल। तो उसी तरह हम इतने लौ में लीन रहे हैं, बाबा के प्यार में खोए रहे। कोई आए, प्रभु प्रसाद, बिना कुछ कहे वो भरपूर होकर के जाए, तो खुशनुमा चेहरा होगा। ओम शांति। थैंक यू। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना
खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।